नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो आंसर की जारी हुआ है उसमें आज हम जो 17 नवंबर को पेपर हुआ था, आज उसके हम सेकंड शिफ्ट कराने वाले हैं क्योंकि हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया है। आज सेकंड शिफ्ट और पेपर में किस प्रकार से करना है, कितनी स्पीड से करना है, आज पूरा अप्रोच आपको बताने वाले हैं जिनसे इस पेपर में बच्चों से गलती हुई है ताकि जो आने वाला जो एग्जाम है ग्रुप डी का उसमें बच्चे गलती ना करें। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, देखिए इस शिफ्ट का फर्स्ट ही क्वेश्चन है 26 नंबर का। प्रेक्षणों 76, 28, 79, 17, 35, 95, 83, 30 और 27 का समांतर माध्य क्या होगा। देखो समांतर माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग करिए अपन टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। देखिए टोटल नंबर कितने दिए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 नंबर है। तो 9 नंबर को मैं नीचे ले जाऊंगा, इन सभी को जोड़ दीजिए। देखो इसको सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 7 3 10 5 15 18। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 468 आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैं भाग दूंगा 9 से, कितने 9 से 5 बार आपका 45 होगा, 18 हो जाएगा, 9 से 2 बार जाएगा तो ये आपका 52 आएगा। इसका समांतर माध्य कितना आने वाला है, 52 आने वाला है। अगर इसको पूरा जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 468। तो टोटल नंबर का योग करिए, अपान क्या कर दीजिए, टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो आपका समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया था कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12.5% लाभ पर 85.56 रुपए में बेची। यदि उसे 81.70 में बेची जाती है तो प्रॉफिट लाभ 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 या हानि क्या होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना था, करने के बहुत तरीके हैं। 12.5% बराबर कितना होता है, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8। मतलब 8 रुपए की चीज को 1 रुपए प्रॉफिट, मतलब कितने में बेचा, 9 रुपए में। 9 रुपए में न बेचकर एक्चुअल में कितना बेचा, इतने रुपए में। कितने में, 85.50 में बेचा। तो हम एक बराबर निकालेंगे तो एक बराबर हमारा कितना निकलेगा, 9 से भाग देंगे तो 9 से 9 बार 81 होगा और पॉइंट लगेगा, 9 से 5 बार आपका 45 हो जाएगा। तो एक का मान कितना आ गया, 9.5 आ गया। कितना आ गया, 9.5 आ गया। तो हमको टोटल चाहिए भाई उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, तो 8 बराबर कितना होगा, 8 में अगर 9.5 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, देखिए 8 पंचे 40 का 0 होगा, पॉइंट लगेगा। 9 से 8 बार 9 8 72 और 4 कितना हो जाएगा, 76 होगा। तो कितने रुपए में खरीदा था, एक्चुअल 76 रुपए में खरीदा था। अब बेच रहा है उसको 81.70 में बेचे। कितने रुपए में, 81.70 में अगर बेचता है तो ओवरऑल उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 76 रुपए में खरीदा, इतने रुपए में बेच रहा है तो 5 रुपए 7 कितने पैसे का, 7 पैसे का प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 5.7 ऊपर रखेंगे, किस पर, 76 हमारा नीचे जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ भी नहीं करना, दशमलव हटाना, दशमलव के लिए एक जीरो यहाँ नीचे लगा दीजिए। देखिए 19 से 19 से 3 बार जाएगा 57, 19 से 4 बार जाएगा आपका 4 बार 76 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। 30 में अगर 4 का भाग देते हैं, 30/4 करते हैं, तो 4 से आपका 7 बार और पॉइंट लगेगा और 4 पंचे 20, 7.5% का आपका क्या आने वाला है, प्रॉफिट आने वाला है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको अगर करना था तो इस प्रकार से कर देना था। देखिए मात्र इसको 10 सेकंड में कर सकते थे। अगर इसको डायरेक्ट भी करना है, एक लाइन में करना है तो भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, भाई 12.5% का प्रॉफिट हुआ और इतने रुपए में बेच रहा, तो क्या करिए 85.5% अपान क्या करिए भाई, इतने परसेंट प्रॉफिट, 100 प्लस 12.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5 नीचे करिए और फिर इससे करना तो भी आपको 100% सीपी निकालना, सीपी निकाल के फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन था जिसको प्रमेय नंबर से पूछा था कि अभाज्य संख्या इसके बीच में ज्ञात करिए, 374 384 के बीच में। इसको मैंने कराया भी हुआ हूं किस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए प्रमेय नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है जो स्वयं से कटे, या तो खुद से कटे, या तो एक से कटे। अब इसमें से देख लिए 374 को मतलब क्या हो रहा है, इनके और इनके बीच का पूछ रहा है, मतलब इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, 375 376, इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए अगर आप देखें कि 375 लास्ट में 5 है तो 5 से डिजिबल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 5 से डिजिबिलिटी का रूल होता है, लास्ट में 5 हो या तो 0 हो तो डिजिबल होगा। 6 है सम संख्या है तो ये भी डिजिबल हो जाएगा, मतलब ये स्वयं से भी कटेगी और 2 से भी कट जाएगी। अब इसको देखिए 377 आ गया, तो 377 किससे डिजिबल होगा। अगर एक चीज आप देखेंगे 377, तो 377 आपको लग रहा होगा किसी से डिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13 से सॉल्व होगा। देखिए 13 से 13 दूना 26 होगा, 11 बचेगा तो 117 हो जाएगा, 13 नहीं 117, तो ये वाला भी हमारा नहीं हो सकता। 378 2 है लास्ट में सम संख्या है तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये 2 से भी कट सकता है। 379 ये देखिए किसी से नहीं कटेगा, मतलब ये 379 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो एक संख्या हमारी ये निकल गई। यहाँ 0 है तो ये भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। 381 देखिए 3 1 4 8 4 12, तो 12 किससे कट जाएगा, आपका 3 से कट जाएगा, मतलब 3 से भी डिजिबल हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। ये 2 है तो ये भी नहीं होगा और ये वाला भी हो जाएगा क्योंकि देखिए 3 दूनी 6 6 8 से 14, ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो टोटल कितने नंबर आ जाएंगे, 2 नंबर आने वाले हैं। मैंने आपको पूरा प्रॉपर बताया है कि कौन कौन सी संख्या है कौन सी नहीं है। आपकी जितनी अच्छी स्पीड होगी उतने हिसाब से आप पेपर में कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन ट्रेन से आया हुआ है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पेपर में, जब पेपर चल रहा था तो मैंने आपको बताया था। देखिए 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 100 किलोमीटर और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। क्या कर रही हैं, एक दिशा में चल रही हैं।
तो पीछे से आ रही तेज वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में लगा समय मिनट में ज्ञात करें। अब देखिए क्या है, एक ही दिशा में चलते, जब विपरीत दिशा से आते हैं तो स्पीड जुड़ती है, और जब एक दिशा में चलते हैं तो स्पीड क्या होती है, घटती है। देखिए डिस्टेंस क्या होगा, रेलगाड़ी हमेशा क्या करेगी, जो दोनों ट्रेनों की रेलगाड़ी का डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस हो जाएगा। लिखना तो लिखिए नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 300, दोनों को जोड़ेंगे 300 मीटर आ जाएगा। ठीक है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन क्या होता है, स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 300 आ गया, अपॉन स्पीड कितनी है, इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि एक समान दिशा में चल रहे हैं। तो 130 में 100 घटाएंगे तो हमारा 30 आएगा। लेकिन एक चीज देखिए, ये हमारा मीटर में है, किलोमीटर में है, तो इसको मीटर या तो मीटर बना दीजिए, या तो उसको ऊपर वाले को भी किलोमीटर बना दीजिए। तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/18 में 5 हमारा नीचे होगा, 18 पलट के ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 0 कैंसिल, 3 से हमारा 6 बार जाएगा, कितनी बार, 6 बार, और 5 से हमारा कितनी बार जाएगा, ये 5 से हमारा 5 छक्का 30, 6 बार जाएगा। तो ये आपका 36 सेकंड आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमारा आंसर पूछा है किसमें, मिनट में। तो देखिए क्या होता है, मिनट है, और मिनट को हमको किसमें हमारा सेकंड दिया है, हमको मिनट बदलना है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, जिसको 60 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड, तो 36/60 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। देखिए इसको जब भाग देंगे तो 6 से हमारा 6 बार जाएगा, एक जीरो लगाते एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.6 आपका मिनट आ जाएगा। कितना होगा, 0.6 मिनट आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब आया हुआ था कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त कितना दिया है, 23 दिया गया है, मतलब एचसीएफ 23, और दोनों का योग कितना है, दोनों संख्याओं का 161 है। तो संभावित मान बताइए, दोनों संख्याओं के संभावित मान बताइए। देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं हम, देखिए भाई अगर एचसीएफ इतना दिया है तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, एक संख्या हमारा 23 ए मान लीजिए, और दूसरी संख्या हमारी 23 कितना होगा, बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एचसीएफ होता है दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। एक संख्या हमारी 23 ए हो गई, दूसरी ए हो गई। अब दोनों का योग देखिए दिया गया है, तो अगर इसको मैं ऐसा करूं, 23 अगर लिखना है तो लिखिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 23 इसमें भी 23 इसमें भी है, तो हमारा कॉमन आ जाएगा 23 प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा, बी, जो कि ये बराबर होगा कितना, 161 के बराबर होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए इसको 23 से जब मैं भाग दूंगा इधर डिवाइड जाएगा, तो 7 3 21, 7 दूनी 14 2 16, तो ये आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का 7 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं के संभावित मान कितने होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जब कभी भी ऐसा आता है तो ऐसे दो नंबर लेना है जिनका क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो। क्या हुई, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से कटे, मतलब उसमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात, मतलब एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसा नंबर देख लीजिए, देखिए एक अगर लेंगे तो एक 6 होगा भाई, अगर ए को 1 मानते हैं तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 6। 6 1 में कोई कॉमन है, कोई, एक के अलावा कोई कॉमन नहीं। अगर मैं 2 ले लेता हूं तो दो, अगर इसको 2 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 होगा। देखिए इनका योग भी 7 होना चाहिए, 6 1 7 हो रहा है, 2 5 2 1 7 हो रहा है, तो 2 भी होगा, 5 इनमें कोई कॉमन है, कोई नहीं कॉमन है। इसी प्रकार अगर 3 लेता हूं तो 4 लूंगा, इन दोनों का योग 4 3 7 भी हो रहा है, और इनमें कोई कॉमन भी नहीं है। अब आपको लगेगा कि मैं 4 लूंगा तो 3 आ जाएगा, लेकिन ये रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपीट। तो टोटल कितने संभावित मान होंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक टोटल 3। तो कितने मान हो जाएंगे, टोटल 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर दिया है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत आसान है। और एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो टफ जैसा है थोड़ा, मतलब तो उसको मैं बताऊंगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना है, आप करके खुद बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और सरलीकरण का है। देखिए 32,672 मल्टीप्लाई 32,672 माइनस 21,864 मल्टीप्लाई 21,864 अपॉन दिया है कितना है, 10,808। इसको सरल करना है। देखिए अगर आप इसको सीख के जाते हैं तो मात्र इसको देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं 1 से 2 सेकंड में। क्या है, देखिए कुछ आपको लग रहा है, देखिए डबल संख्या दी है, मतलब इसका मतलब ए स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पर माइनस ये क्या लिखा है, देखिए सेम है, तो मतलब ये इसको, अगर इसको मैं बी मानूं तो क्या हो जाएगा, हमारा बी स्क्वायर दिया गया है। तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। एक बार प्लस वाला होता है, एक बार क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता है, इतना होता है। अब अगर आप एक चीज देखें कि मैं अगर इसको क्या कर लूं, इसको ए मान लूं, और इसको मैं क्या कर लूं, एक संख्या को बी मान लूं, तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं कितना आएगा, देखिए इसकी लास्ट इकाई अंक जोड़िए तो 4 और 6 आ रहा है, कितना, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर दिया है 8 दिया है, क्या दिया है, 8 दिया है। तो 8 दिया है तो मतलब यहाँ पर तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है प्लस वाला। अब माइनस वाला चेक कर लेते हैं। माइनस वाला अगर चेक करेंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए 2 है, और यहाँ पर कितना है, इसके यहाँ पर इस वाले में 2 है और बी वाले में देखिए 4 है। तो अगर 12 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब एक्चुअल में कैसा किया है, ए माइनस बी को यहाँ पर नीचे ला दिया। क्या कर दिया है, ए माइनस बी को नीचे ला दिया, तो ये हट जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर ये डिवीजन में चला गया, नीचे चला गया। ए प्लस बी निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा, देखिए तो आपका हो जाएगा 32, कितना दिया, 32,672 है, प्लस कितना करना पड़ेगा, 21,864 कर दीजिए। ठीक है, इनको जब मैं जोड़ूंगा, देखिए 4 2 हमारा 6 आएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 6 13 की 3 हो जाएगा,
8 से 14, 14 एक 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा देखिए, तो ये 2 1 3 1 4 हो जाएगा और 3 2 5, तो 54 53 और 1 6 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बताने के लिए इतना समय लिया है, नहीं तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मुंह जबानी इसको करके सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा इसका आंसर या तो a माइनस बी को नीचे ले जाता है या a प्लस बी को नीचे ले जाएगा, तो आंसर a माइनस बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, दिया है tan a बराबर 1 है तो sin a प्लस cos a का मान क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। tan a का मान कब होता है, तो tan a का जो मान होता है 1 कब होता है, ये तभी होता है जब tan मान का 45 होता है। कितना मान होता है 45। तो यहाँ एंगल हमारा निकल गया, a बराबर कितना है 45 डिग्री दिया गया है। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट रख दीजिए, साइन a की जगह पर क्या रखेंगे साइन 45 डिग्री रखेंगे। इसी प्रकार क्या करिए cos 45 कर दीजिए। साइन 45 का मान सभी को मान याद होगा 1 से 90 तक, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, और इसी प्रकार कॉस का भी होता है, सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर मान बराबर होता है 45 में, तो 1/√2 1/√2 इसका सेम हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हमारा नीचे √2 आएगा, और ये देखिए 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको जब मैं बनाऊंगा 2 को लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ, हमारा नीचे √2 आएगा, तो 2 से 2 का आंसर हो जाएगा, हमारा √2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इतना भी अगर जिससे मैथ बनता है इतना भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप यही स्टेप से कर सकते हैं, क्योंकि √2 है तो ऊपर हमारा 2 आएगा, 2 अपान अगर √2 होता है तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा √2 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन साझेदारी से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अमित और दीक्षा दोनों ने मिलकर इतने 15,700 रुपए निवेश किया, लास्ट में उसको 6,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से अमित को 2100 रुपए मिला। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अमित का निवेश कितने रुपए था। ठीक है, देखिए जो जितना पैसा लगाता है प्रॉफिट भी उसके हिसाब से बढ़ता है, हमेशा याद रखिए। तो अगर देखिए टोटल 6,000 का प्रॉफिट हुआ तो अमित को कितना 2100 मिला, तो भाई इसको दीक्षा को कितना मिला होगा, इसमें घटा दीजिए। देखिए इसको जब घटाएंगे तो 3000 होगा, लेकिन 3000 कितना आ जाएगा हमारा 900 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसको आपको सिंपली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है तो इसका रेशियो निकाल लीजिए। 1 0 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से देखेंगे 3 से 7 बार, 3 से हमारा 1 बार, 3 से 3 बार, ये हमारा 7:13 आ गया। मतलब दोनों ने पैसा 7 और 13 के रेशियो के अनुपात में लगाया। टोटल पैसा कितना लगाया 20 लगाया, जबकि टोटल 20 न लगा के दिया कितना गया है तो 157 कितना दिया है 157 और 00 दिया गया है। तो 1 बराबर हमारा कितना होगा, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से हमारा कितने बार जाएगा 2 से 7 बार, 2 से आपका 8 बार जाएगा और 2 से आपका 5 बार। 1 बराबर हमारा कितना आ गया 785 आ गया। तो हमको निकालना क्या है भाई, ए का मान निकालना है। तो ए का कितना है 7 है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए बहुत से लोग इसको 7 का मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए वही अभी इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा आंसर वही होता जिसमें देखिए, क्योंकि हमको अमित का निकालना था। अमित में क्या है 7 से मल्टीप्लाई, मतलब वो नंबर हमारा 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप ऑप्शन को भी देख सकते थे कि विभाजिता रूल से आप चेक कर सकते थे कौन सा ऑप्शन हमारा 7 से डिजिबल है। तो अगर वो संख्या जो 7 से डिजिबल होगी वही हमारा आंसर होगा। नहीं तो आप पूरा सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व कर सकते हैं। 7 से 5 बार आपका 35, 3 कैरी होगा, 8 से 56 और 56 3 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 56 3 59 होगा। 7 से 7 49, 49 5 जोड़ेंगे 49 से 50 4 54। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा नहीं करना था तो ऑप्शन में देखिए 5495 दिया गया है, तो 7 से डिजिबल करते 7 7 7 49 होता, फिर आपका 59 हो जाता। ठीक है, फिर आप इसको 7 8 56 होता, फिर 7 से 5 बार रहता 35 हो जाता है, मतलब ये 7 से डिजिबल है। तो ये आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसा भी चेक कर लेते। देखिए इनका रेशियो निकालते, यहीं से आप कर लेते, यहाँ से रेशियो निकालते, ये भी रखने की जरूरत नहीं, रेशियो निकालते। हमको अमित का ही निकालना है, तो अमित का कितना आ रहा है रेशियो 7 आ रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा जो 7 से पूरी तरह डिजिबल होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है और 400 रुपए खर्चा करता है। अब बताइए कोई आदमी 100% कमाता है तो 60% बचत कर रहा है, तो एक्चुअल में खर्चा कितना करता होगा 40%, जबकि 40% बराबर दिया है 400, कितना दिया है 400, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा भाई 40 से भाग देंगे तो हमारा ये 10 आ जाएगा। तो हमको 100% चाहिए, क्योंकि उसकी भाई इनकम कितनी है, 100% के लिए 2 जीरो इधर लगाया तो 2 जीरो इधर लगा दूंगा, तो 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि 3650 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 730 रुपए में बेचा जाता है तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप टाइम दे रहे हैं, हालांकि बहुत से लोग इस क्वेश्चन में टाइम देके आए हैं, मेरे को मालूम है क्यों, क्योंकि वो क्या करेंगे इसमें इसको घटाएंगे, फिर जितनी वैल्यू आएगी तो उसको ऊपर रखेंगे, फिर इसको नीचे ले जाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो बहुत समय लग जाएगा। हमेशा ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो इनका रेशियो निकालना सीखिए। अगर रेशियो निकाल लेंगे तो आपको ये बहुत मतलब आप देखते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 73 से कितना गुना दिया है 5 गुना, क्या दिया है 5 गुना। देखिए आप कर सकते हैं 5 से 3 बार 15, तो ये आपका 5 गुना दिया। भाई 5 रुपए की चीज 1 रुपए में मिल रही है, डिस्काउंट कितने का हुआ 4 का हुआ, नीचे हमारा 5 जाएगा क्योंकि 5 पर डिस्काउंट हुआ, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, 4/5 ही होता है आपका 80%, तो 80% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। अब देखिए आप अपने हिसाब से भी जिस प्रकार से आप लगाना चाहते हैं उस प्रकार से भी सॉल्व करके देखिए कितना समय लगने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
क्वेश्चन हमारा है कि अमल के निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप से 2021 में 5%, 2022 में 6% और 2023 में 10% के हिसाब से इंक्रीज होता है। प्रारंभिक में उसका 55,000 था, तो अब अभी मतलब वर्तमान में उसका उसका कितना है। अब देखिए मैं अब आपको ये कहूँ कितनी वैल्यू दी है, मैं आपको क्वेश्चन को छू मतलब उसको टच बस नहीं करूंगा और डायरेक्ट मैं ऑप्शन की ओर से आंसर लगा सकता हूँ, लेकिन आपको लगेगा कैसे, पहले मैं बताता हूँ किस प्रकार से आएगा, फिर उसको मैं पूरा सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। देखिए अगर आप देखेंगे भाई इसी वैल्यू का प्रारंभिक मूल्य इतना था और इतना इतना उसमें बढ़ रहा है, तो भाई इसमें अगर एक चीज देखेंगे तो इसमें क्या ऐड है, देखेंगे तो इसमें देखिए कितना ऐड है, देखिए 11 5 55, मतलब इसमें 11 का मल्टीपल आई है, तो मतलब जो हमारा आंसर भी आएगा तो क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं होगा 11 का मल्टीपल। तो मैं ऑप्शन चेक करता हूँ कि 11 का मल्टीपल कौन होता है। 11 का मल्टीपल क्या कहलाता है, अल्टरनेट नंबर को जोड़िए। देखिए अल्टरनेट नंबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 6 5 11, 15 में 11 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। 4 क्या 11 से भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको भी चेक कर लीजिए, देखिए 9 और 7 देखिए कितना होता है, 9 7 16 और 6 5 11, 11 में 16 जाएगा तो 5 आएगा, क्या 11 में 5 में 11 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको भी चेक कर लीजिए, देखिए 5 5 3 8 हो जाएगा और 8 7 कितना हुआ, 15 हुआ, ठीक है 15 और 6 3 9 कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 9 6 15, देखिए ये आंसर ये हमारा आ गया, ये 15 हुआ और 15 माइनस 15 करेंगे तो हमारा 0 आ रहा है, तो ये वाला हो सकता है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लीजिए, देखिए इसको जब चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 होगा और 8 7 कितना हो रहा है, 15 आ रहा है। इसमें देखिए तो 6 3 9 और 9 6 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, मतलब ये भी हमारा 15 15 माइनस हो जाएगा, तो मतलब ये वाला भी हमारा आंसर हो सकता है, तो ये हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब ये वाला भी आंसर हो सकता है और ये वाला भी आंसर हो सकता है। अब दो ऑप्शन आ गए, मैंने अपने मन से ऑप्शन नहीं रखा है, पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को देखिए थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा। जैसे देखिए किस प्रकार से, देखिए यदि हमारा 55, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 55 000 दिया गया है और 4 0 है, मल्टीप्लाई भाई इसमें 5% की बढ़ोतरी हुई तो कोई चीज 100% होती है, तो अगर 5% बढ़ोतरी हुई, देखिए मैं कैसे करूंगा भाई, 100 प्लस 5 करूंगा तो 105% होगा, तो 105% के लिए 105 बटे क्या करूंगा, 100 करूंगा, तो हमारा देखिए 2 0 है, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो हमारा 1.05 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.05, कैलकुलेशन बचा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करिए, इसी प्रकार इसको करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.06% आएगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, इसी प्रकार इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा, 110 होगा, तो 0 0 हट जाएगा तो हमारा 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा। अब एक चीज आप देखिए कि अभी तो 11 यहां पर छुपा था, क्या था, 11 यहां पर छुपा था और 11 यहां पर भी छुपा था, क्या था, 11 यहां पर, मतलब 11 11 दो बार आ रहा है, तो अब इन दोनों में मेरे को एक ही बार चेक करना है, इतना मल्टीप्लाई मेरे को दशमलव में नहीं करना है मल्टीप्लाई, मेरे को एक चीज इसमें याद रखना है कि भाई इसमें लास्ट में तुम देख लीजिए कि मतलब दो बार 11 11 मतलब 121 से कौन डिजिबल है बस। अब देखिए इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए एक बार इसको चेक करें तो 11 से तो डिजिबल है, ये भी 11 से डिजिबल है, इसको 11 11 से भाग देंगे तो ये वाला भाग नहीं जाएगा, क्या होगा, 11 से भाग नहीं जाएगा। इसको अगर आप भाग चेक करना तो कर लीजिए, देखिए 11 से चेक करेंगे तो 11 से कितनी बार जाएगा, देखिए 11 से 5 11 से 6 बार आपका 66 होगा, फिर बचेगा हमारा कितना 13, 13 से 11 से एक बार जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 11 दूना 22 होगा, फिर ये 16 हो जाएगा, 11 का में 11 11 5 55, ये आपका आ गया कितना 61 21 5 आ गया। फिर इसको 11 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 11 से 5 बार जाएगा 55 हो जाएगा, 55 और ये आपका 6 बचेगा तो 62 हो गया, 11 से फिर 5 बार 55 जाएगा, 55 और ये 62 था ना, 55 और 5 7 71 हुआ, 11 से 6 बार आपका 66 हो जाएगा, ठीक है 66, तो ये आपका 5 बचेगा, तो 11 5 55, देखिए 11 से 5 बार मतलब 2 बार 11 से भाग जा रहा है, इसको आप चेक करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये कैलकुलेशन करना टफ है, इसको इसलिए मेरे को 2 बार इसको चेक करना जरूरी है, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था। आपको लग रहा होगा ज्यादा समय लगेगा, समय ज्यादा नहीं लगेगा, तो आपका राइट आंसर कौन सा आएगा, यही वाला आ जाएगा 673365 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, इसको आपको चेक करना कर लीजिए, नहीं तो आप इसको इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों, देखिए अगला क्वेश्चन है एज वाला, जो एक्स से क्वेश्चन पूछता था। क्वेश्चन दिया गया है कि एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, उसकी वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है, अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु कितनी होने वाली है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं, आप हमेशा देखिए दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, 38 दिया है, उनकी एज में कितने का डिफरेंस दिया गया है, तो देखिए उनकी एज का अंतर दिया है 6, कितने वर्ष का है, 6 वर्ष, उसका बड़ा भाई जो है 6 वर्ष बड़ा है। देखिए हमेशा क्या करिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर क्या करिए, टोटल आयु में 6 को घटाइए, क्योंकि अंतर 6 का है तो 6 घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये 32 आएगा। अब 32 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, कितना आएगा 16। तो जो इसमें छोटा होगा, छोटा कौन है, सिस्टर है, तो 16 वर्ष की सिस्टर हो जाएगी, और ये कितने वर्ष की हो जाए भाई, 6 वर्ष भाई बड़ा है, तो 16 वर्ष की अगर सिस्टर हुई तो 16 6 कितना हो जाएगा, हालांकि मेरे को सिस्टर ही निकालना है पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, 16 में 6 जोड़ेंगे तो आपका ये 22 वर्ष का कौन हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 वर्ष बाद सिस्टर कितने की हो जाएगी, तो भाई सिस्टर अभी 16 की है वर्तमान में, तो 15 वर्ष बाद 15 साल जुड़ जाएगा, तो 15 जोड़ेंगे तो आपका 31 वर्ष आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 31 वर्ष होगा। आप इसको एक्स मानकर गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 56-70 रुपए अंकित करता है, यदि 28% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर
26% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका सीपी जांच करें। देखिए इसके दो तरीके होते हैं, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको क्या करिए, देखिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं, सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो भी निकाल के कर सकते हैं। सीपी कितना होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, कितना होता है डिस्काउंट परसेंट होता है, और ये कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। ठीक है, इसको आप निकाल लीजिए रेशियो, यहाँ पर जो दिया है उससे कंपेयर कर दीजिए, तो आप देखिए यहाँ पर एमपी दिया है तो एमपी से कंपेयर जो इतना आएगा तो उसे एमपी से कंपेयर करिए, फिर उतने मल्टीप्लाई करिए तो आपका आ जाएगा। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, देखिए कितने रुपए था हमारा, तो ये था हमारा 56-70 रुपए इसका क्या था अंकित मूल्य था, उस पर 28% डिस्काउंट दिया। 28% एक्चुअल में होता कितना, 28% डिस्काउंट, देखिए 28% निकालना तो 28 कितना हो जाएगा, देखिए 4 से 7, 7 चौक 28 होता है, 7 बटे कितना हो जाएगा हमारा 25 होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में कितने रुपए का डिस्काउंट देता है, 7 रुपए, तो अगर 25 में 7 जाएगा कितना बचेगा, तो आप इसको कर सकते हैं 18 बटे कितना हो जाएगा हमारा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी करना है ऐसा करिए, नहीं तो इसको हटा दीजिए, ऐसा नहीं करना तो देखिए किस प्रकार से करिए, भाई 28% का डिस्काउंट दिया, तो अब इसमें कितना हो जाएगा हमारा 28, 100 में अगर 28 घटाएंगे तो हमारा 72 होगा, कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 72%, कितना करिए 72% के लिए अपन 100 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस इतने में बेचने पर उसको 26% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है 26% का प्रॉफिट, मतलब ये पूरा पैसा कितना है 100 प्लस 26 मतलब 126%, तो हमेशा क्या करिए नीचे 126 को ले जाइए, हमको 100 चाहिए 100%, तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई, देखिए अगर देखेंगे तो ये हमारा 100 से 100 कट जाएगा, इसको भी देखिए किसी से कट हो रहा है तो कट हो जाएगा, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर इसको देखेंगे तो किससे कट हो रहा है, 3 से, देखिए 3 से कट हो जाएगा, 3 से एक बार, हाँ 3 से भी कट रहा है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 से 4 बार जाएगा, 3 से 4 बार आपका जाएगा, 3 से 2 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 से देखिए नहीं और कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 से 42, 6 से कट जाएगा, अच्छा चौको 24, 4 कट गया, तो ये आपका 7 बचा, ये 4 बचा, ये 4 से भाग देंगे, 7 से 7 8 56, 7 से एक बार एक 0 हो जाएगा, ये 4, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 4 से एक बार 8 चौक 32, 32 40 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार एक लाइन में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार का इसका रेशियो निकालना है तो रेशियो भी मेथड आप लगा के कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं दोनों, पर मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि देखिए अगर इस क्वेश्चन में अगर आपसे वैल्यू कट करते नहीं बन रहा है तो आप इसमें देख लीजिए कोई नंबर किससे कट रहा है, देखिए यहाँ पर 7 आ रहा है, फिर इसमें देखिए कौन सा नंबर हमारा बच जा रहा है जो नहीं कट रहा है, तो उसमें आप ऑप्शन में डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है माध्यिका ज्ञात करना है और कुछ भी नहीं करना। देखिए इसको माध्यिका ज्ञात करना है तो पहले इनको आरोही अवरोही क्रम में जमाइए, मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जमाइए। देखिए इनको हम बढ़ते क्रम में जमाते हैं, पहले सबसे छोटा अंक देखिए, तो यहाँ पर 2 है तो 2 रखिए, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर देखेंगे तो एक 2 यहाँ पर है, तो देखिए ये 2 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद कौन सा होगा, ये भी 2 कट गया, ये हमारा 3 आएगा तो 3 हम रख देंगे, फिर 3 के बाद देखिए 4 दिया है, 4 भी दिया है तो 4 भी रखूंगा। ठीक है, अब देखिए 4 भी हमारा हो गया, 4 बाद 5 देखिए कितने हैं, 3 5 है, तो यहाँ पर 5 रखिए, 5 5 और ये हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 भी कट गया, 5 5 हो गया, 5 के बाद हमारा देखिए 6 नहीं दिया गया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 7 दिया है, 8 कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है, तो 8 मैं 2 बार लिखूंगा, 9 दिया है और 11 दिया है। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई नंबर हमारा नहीं छूटा हुआ है। ठीक है, टोटल 12 नंबर है, तो हमेशा क्या होता है माध्यिका होता है मिड का नंबर, तो आप क्या करिए 5 नंबर इधर से हटा दीजिए और 5 नंबर इधर से हटा दीजिए, बचा हमारा बीच का कौन सा नंबर बचे, ये 5 5, तो दोनों को जोड़िए, 5 + 5 करिए और अपॉन क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 5 5 5 5 जोड़ोगे 10 होगा, 10 को 2 से भाग दोगे तो इसकी माध्यिका 5 आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन पाइप और टंकी से आया हुआ है। क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में भरते हैं। बोल रहे हैं दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय या कितने घंटे बाद ए को बंद करना चाहिए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इनका क्या निकालिए, पहले एलसीएम 24 18 का एलसीएम कितना होता है 72 होता है, 18 से भाग देंगे 18 चौक 72 होगा, 24 से भाग देंगे 3 बार जाएगा। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 4 से भरेगा, बी की एफिशिएंसी 3 से भरेगा। अब बंद करने की बात किसको कर रहा है, ए को बंद करने का बोल रहा है, मतलब बी जो है हमारा पूरा चलेगा, बी क्या चलेगा 16 घंटे पूरा चलेगा। तो अगर बी जो है 16 घंटे बी 3 की स्पीड से चलेगा तो 16 से 3 बार जाएगा, 16 दूनी 32, 16 3 48 हो जाएगा। भाई 72 काम में 48 काम तो ये कौन बी कर देगा, तो घटा लीजिए 72 काम में अगर 48 काम बी ने कर दिया तो बचा कितना, 12 में 8 जाएगा तो 8 4 12 बचेगा, ये 6 होगा तो 6 में 4 जाएगा तो आपका 2, भाई 24 काम बचेगा। अब 24 काम को ए करेगा तो ये कितने दिन कितने घंटे मिनट में निपटा देगा, भाई 24 काम को अगर 4 की स्पीड से करेगा तो 6 मिनट में निपटा देगा। एक्चुअल में 6 मिनट में निपटाएगा, मतलब काम कितना करेगा 6 मिनट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कि 6 मिनट बाद ए को बंद करना पड़ेगा। अगर 16 मिनट या 16 घंटे जो भी दिया है अगर बंद करता है तो 6 मिनट या 6 घंटे में उसको बंद करना पड़ेगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि दो ट्रकों की चाल का अनुपात 7:4 है,
तेज चाल से चलने वाला ट्रक 158 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम लेता है तो धीमी चाल वाले ट्रक की चाल क्या होगी। देखिए कुछ भी नहीं करना, देखिए इनकी चाल का रेशियो दिया गया है तो इनकी स्पीड का रेशियो, भाई इनकी स्पीड का रेशियो दिया है तो इनकी टाइम का रेशियो क्या होता है, हमेशा पलट जाता है। टाइम फर्स्ट होगा, टाइम सेकंड, ठीक है, इन्हीं का जो ऊपर लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो इनका टाइम 4 का रेशियो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 का रेशियो। ये बोल रहा है कि 196 किलोमीटर में चलने में इसको जो फर्स्ट जो इसकी स्पीड है, जो इसकी स्पीड 7 है उसको 4 घंटे कम लगते हैं। तो एक्चुअल में समय कितना घंटा कम लग रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए 7 घंटे कम समय लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना लग रहा है, 3 घंटे कम लग रहा है। 3 ना होकर कितना लग रहा है, 7 लग रहा है। तो एक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 7 बटे आपका 3 हो जाएगा। हमको निकालना है कि जो धीमा वाला ट्रक है उसकी स्पीड क्या है। तो भाई इसका टाइम निकाल लेंगे तो स्पीड हमको पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। तो देखिए भाई इसका टाइम कितना निकलेगा, भाई यहाँ पर देखेंगे तो कितना दिए ले रहा है, समय 7 ले रहा है। तो अगर 1 बराबर 7 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 से 7 49 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इतने समय में मतलब इसका समय कितना लगेगा, भाई T2 का समय आ गया 49/3 आ गया समय। तो उसको 196 किलोमीटर में जाने में कितना मतलब स्पीड लगे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 196 आ गया तो 196 को ऊपर रखूंगा, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे जाएगा हमारा 49 हमारा नीचे जाएगा और 49/3 होगा तो 3 हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से नहीं कटेगा, ये हमारा जाएगा भाग, देखिए 9 से जाएगा, 9 से 4 9 चौक 36 होता है। तो आपका 4 गुना दिया है, कितना दिया है, 4 गुना। तो आपका स्पीड इसकी कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगी, ठीक है। देखिए किस प्रकार से आया, एक बार और समझाएंगे। देखिए इनकी स्पीड का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो मैंने निकाला, इनका डिफरेंस कितना आया 3, जबकि दिया है डिफरेंस कितना 7 दिया है। 1 बराबर 7/3। हमको स्पीड निकालना है किसकी, जो धीमा है। स्पीड हमको इससे कोई मतलब नहीं, धीमा है तो इसकी स्पीड निकालना है तो इसका टाइम मैं निकाल लूंगा। डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस में अगर टाइम डिवाइड कर दूंगा तो स्पीड आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें हो सकता है बहुत से बच्चों ने गलती की हो। देखिए क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार खेत 15 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 18,000 रुपए है, तो उसी खेत पर 11 रुपए प्रति 100 मीटर की दर से बाड़ लगाने में लागत ज्ञात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बाढ़ ही लगाने का पूछ रहा है। देखिए भाई 15 रुपए के साथ उसको 18,000 रुपए लग गया, तो पहले बाढ़ का एरिया निकाल लेते, भाई उसका बाढ़ का एरिया कितना है, ठीक है। देखिए टोटल 18,000 लग रहा है, तो अगर मैं 18,000 में 15 को मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा निकल जाएगा भाई कितना एरिया होगा उसी, क्योंकि प्रति एरिया में कितना लग रहा है तो इसको मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 से हमारा एक बार जाएगा, फिर ये 3 बचेगा, 15 दूना 30, तो आपका 1200 आ जाएगा। मतलब उसका एरिया कितना है, 1200 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब इतना एरिया दिया है, अभी बोल रहा है 11 रुपया 100 मीटर का लगता है, कितना लग रहा है, 100 मीटर का लगता है। तो देखिए 1200 टोटल था, इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा और 100 मीटर से इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि 100 मीटर का 11 रुपए, तो 11 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कट जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई 11 करूंगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 2 कैरी और 11 के 11 2 13, तो 132 कितना हो जाएगा, 132 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितने रुपए लगेगा, तो 132 रुपए आपका इसका खर्चा लागत लगने वाली है, करेक्ट आंसर 132 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन टाइम और वर्क का है। ए प्लस बी किसी काम को 6 घंटे में, बी जो है उसको 15 घंटे में करता है, तो ए उसी काम का 2 गुना कितने दिन में करने वाला है, ठीक है, मतलब कितने घंटे में करने वाला है। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, 6 से 6 पंचे 30 5 हो जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी कितने स्पीड से, 2 की स्पीड से अकेले काम करता है, ए प्लस बी दोनों मिला के 5 काम करते हैं। तो अगर बी का हिस्सा 2 है तो ए का हिस्सा ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए उस काम को कितने दिन में करेगा, भाई 30 टोटल काम है, उसको 3 की स्पीड से कितना समय लगेगा, 10 घंटे में कर लेगा, लेकिन काम का 2 गुना है तो समय भी 2 गुना लगेगा। तो ए का एक्चुअल में समय कितना आ जाएगा, 20 हावर्स आ जाएगा, कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 20 हावर्स आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजीव और सचिन ने क्रम से 160 रुपए और 1690 रुपए निवेश किया और कुल उसको प्रॉफिट 720 रुपए हुआ है। तो इस मतलब राजीव को 720 हुआ तो टोटल कुल लाभ कितना हुआ। देखिए इसको करने के लिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं मैं पूरा भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए इनका सबसे पहले क्या करिए, रेशियो निकालिए, रेशियो निकालेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 और इनका 169 रेशियो बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 185 आएगा, कितना आएगा 185। देखिए लास्ट में 5 है तो ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, वही हमारा होगा जो 5 से डिजिबल होगा, लेकिन ऑप्शन में जाएंगे देखिए 2 5 दिया गया है लास्ट में, तो हमारे 2 ऑप्शन में से वही 2 ऑप्शन में से कोई होगा आंसर, लेकिन ये 2 है तो फिर भी मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो अगर इसको आप देखेंगे तो हमारा किसका मल्टीप्लाई दिया है, 37 का भी दिया, 37 मल्टीप्लाई 5 दिया है, तो अगर आपसे बनता 37 का भी डिजिबिलिटी रूल चेक करके आप आंसर लगा सकते हैं, इसको आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो इसको देखिए, अगर भाग देंगे 16 दिया है 16 से, तो 16 से कितने, 16 चौको 64 हो जाएगा, और 16 64 और 64 से आपका कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, तो आपका बचेगा कितना हो जाएगा 45। इसी प्रकार हमारा ये भी कितना हो जाएगा भाई, 185 जो है कितना गुना होगा, ये 45 गुना होगा, कितना गुना होगा 45 गुना। अब देखिए अगर आपको और आसान तरीके से इसको सॉल्व करना है तो देखिए अभी तो इसमें कितना था, एक इससे छिप का बचा बना हुआ था, ये हमारा 37
और किससे था 37 मल्टीप्लाई 5 से। तो डिविजिबिलिटी रूल इससे भी चेक कर सकते हैं, इसमें 9 भी छुपा है तो 9 भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपको ये मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए कौन सा हमारा ऑप्शन जो है किससे 9 से डिजिबल है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 83 25 कितना दिया है, देखिए 83 और 25 दिया है। तो अगर आप 83 25 को चेक कर लीजिए, देखिए 9 से डिजिबल है कि नहीं, 5 2 7 3 7 3 10 हो रहा है, 10 और 8 18 हो रहा है, मतलब ये किससे है 9 से डिजिबल है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको इस प्रकार से अप्रोच करनी है, नहीं फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 185 मल्टीप्लाई 45 करिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखो। अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है कि एक खिलौना है जो कि उसका अर्धगोले का अध्यारोपित शंकु के आकार का है। ये दोनों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोले के भाग के आयतन के बराबर है तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है और आयतन बराबर दे देता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, और यहाँ पर त्रिज्या भी दोनों का बराबर दिया है। तो देखिए अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और बेलन दिया है, तो बेलन बोला, शंकु दिया है, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ आर आर बराबर इसलिए लिया है क्योंकि आर बराबर दोनों की त्रिज्या सेम दिया है। तो यहाँ से देखिए सब कट हो जाएगा, ये पाई पाई कट गया, यहाँ से 3 से 3 कट गया, यहाँ आर स्क्वायर आर क्यूब से आर स्क्वायर कट जाएगा, मतलब आर आर बार बचेगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2r बराबर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। आर कितना दिया 7 7 दूनी 14, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर आने वाली है। देखिए कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और वर्ग की अंतः त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिएगा, जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की जो परित्रिज्या मतलब बाहर वाली त्रिज्या कितनी होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, बाहर वाली त्रिज्या के आर बराबर ए अपान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, ए अपान √3 होता है। इसी प्रकार बोल रहा है वर्ग की जो अंतः त्रिज्या, तो वर्ग में सबसे बड़ा अंतः कौन सा बनता है, देखिए मान लीजिए अगर वर्ग दिया गया, क्या है वर्ग है, इसमें सबसे बड़ा अंतःवृत्त तो वही बनेगा जो इसका कर्ण होगा। क्या होगा, इसमें जो एक कर्ण होता है, क्या होता है इसकी जो मतलब सबसे बड़ा वृत्त कर्ण नहीं बनता है इसमें। देखिए आप सही करिएगा, इसमें सबसे बड़ा ये होगा हमारा जो वृत्त की यहाँ, क्योंकि देखिए अगर कर्ण कर देंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा क्या होगा, बाहर का वृत्त बनेगा। अंतःवृत्त करना तो इसकी सबसे बड़ी जो भुजा है, भुजा के आधे के बराबर होगा, मतलब भुजा ही इसका व्यास होने वाला है, ठीक है, ये समझाने के लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसका जो वर्ग है तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा ए अपान कितना होगा 2 हो जाएगा। इनका रेशियो निकालना है तो ए अपान √2 करिए, और ये हमारा रेशियो निकालना है तो ए अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए से ये हमारा कैंसिल, 2 हमारा इधर आएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा कितना दिया है √3 दिया है तो √3 होगा, इधर जाके हमारा √3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कंफ्यूज न होइएगा, क्योंकि देखिए अंतः जो वर्ग दिया है, वर्ग के अंदर अंतः त्रिज्या पूछ रहा है, तो अंदर वाला जो बनेगा ना, तो जो उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है उसका आधा होता है उसकी त्रिज्या, ठीक है। अगर बाहर पूछेगा तो कर्ण के आधे के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको लॉजिकल ऑप्शन की तरह से कर सकते हैं। एक बैग में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या 10 है और टोटल रुपया कितना है 16 रुपए है। 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों का अंतर ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अपने लॉजिक के हिसाब से, टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है 10 है और टोटल रुपया कितना है 16 है। अगर आप एक चीज सोचे, ऑप्शन का भी सहारा लेकर कर सकते हैं, जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन का सहारा लेकर कर सकते हैं, हालांकि अंतर दिया है तो आपसे बनेगा नहीं। फिर भी देखिए 1 रुपए और 2 रुपए का है, तो अगर देखिए 1 रुपए का मैं मान लेता हूँ कि भाई 4 सिक्के थे, भाई अगर 1 रुपए के 4 होंगे तो ये 4 रुपए बनेगा, कितना रुपए बनेगा 4 रुपए। तो टोटल 10 सिक्के हैं, 4 अगर इसके हो गए तो बचेगा कितना 6, तो 6 सिक्के कितने हो जाएंगे इसके होंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 रुपए। तो देखिए 12 और 4 कितना हो रहा है 16, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब इसके कितने सिक्के हैं, 6 सिक्के हैं 2 रुपए के, और 4 सिक्के किसके हैं 1 रुपए के हैं। तो इनका अंतर निकालेंगे 6 सिक्के और 2 सिक्के का, तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 है और ये 4 है, 2 नहीं है 4 है, तो आपका अंतर आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होने वाला है, आपका करेक्ट आंसर 2 निकल के आ जाएगा। नहीं तो अगर देखिए आपको लग रहा हो मैंने डायरेक्ट रख दिया, आप रख के भी देख सकते हैं। अगर 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 आएगा, ये 7 होगा, 7 दूनी 14, 3 कितना हो रहा है 17 हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ 16 रुपए होना चाहिए, तो आपको खुद ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जितना अगर स्पीड से कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एसआई का क्वेश्चन था। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए हैं, अगर पेपर में पूरी वीडियो देख के गए होंगे तो 100% पेपर बना होगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया कि 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 के बीच में 4000 पर 6% का एसआई ज्ञात करें। मैंने आपको बताया था कि पहले सबसे पहले देखिए सन 2024 क्या है, लीप ईयर है कि साधारण ईयर है। तो अगर इसको 4 से भाग देंगे, 4 से पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। तो फरवरी हमारी 29 दिन का होगा, 29 में अगर हम 19 को घटा देंगे तो हमारा 19 कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 दिन फरवरी होगा, 31 दिन का हमारा मार्च होगा, और हमको अप्रैल में कहाँ तक जाना है, तो अप्रैल हमको 20 दिन, हमको डेज निकालना है भाई टोटल दिन कितना है। इन सभी को जोड़ेंगे, देखिए 20 10 30 हो जाएगा, 30 20 50 10 60, तो आपका 61 आ गया, कितना आ गया 61 आ गया, ठीक है। अब निकाल लीजिए भाई 4000 रुपए का
6% के हिसाब से 6% के लिए 6/100 करेंगे, कितने दिन के लिए 61, लेकिन दिन को हमको ईयर में बदलना है क्योंकि देखिए लीप ईयर होगा तो 366 होगा, कितना हो जाएगा 366। अगर देखेंगे 61 का कितना गुना दिया है, 6 गुना दिया है, 6 से हमारा 6 कटेगा, 1020 तो 1020 कट जाएगा तो आपका 40 रुपए इसका साधारण ब्याज बनेगा। कितने रुपए? 40 रुपए, कुछ भी नहीं था। अगर आप इसको जानते हैं किस प्रकार से करना है तो आप कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन वॉशिंग मशीन और टीवी वाला क्वेश्चन है, मैंने कल भी कराया था, ये हर शिफ्ट में पूछा गया, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आप इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर नहीं बनता तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इस क्वेश्चन को भी जरूर बताऊंगा। तो ये क्लास किस प्रकार से लगी? अगर आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लास देखना है, पूरे शिफ्ट का जो 102 शिफ्ट हुए हैं सभी शिफ्टों का, और सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान तरीके से देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।